अगर कोई मुसलमान किसी बीमारी किसी वजह से रोज़ा ना रख सके तो उसके बदले उसे क्या करना होगा, यानी फिदिया किस तरह अदा करना होगा और कितना करना होगा। देखिए ये सवाल पूछा गया है, और बीमारी की वजह से अगर कोई आदमी रोज़ा ना रख सके तो फिदिया कितना देना होगा। आज ये मसला भी समझ लेना चाहिए, चूँकि रमज़ान आ रहा है तो अब ये मसला भी सही तरीके से समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ माशरे में एक अजीब बात है, चूँकि जहालत आम है, इल्म की कमी है, तो मामला ये है कि फ़ौरन फिदिये पर आ जाते हैं। अरे जो आदमी रोज़ा ना रख सके तो कितना फिदिया देना होगा, अच्छा जो खातून रोज़ा ना रख सके कितना फिदिया देना होगा, जो मर्द रोज़ा ना रख सके, जो मरीज़ बीमार मुसाफिर रोज़ा ना रख सके कितना फिदिया देना होगा। ये सवाल ही अधूरा है, सवाल ही गलत है, बात को समझना चाहिए। कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 184 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, तुम में से जो आदमी मरीज पेशेंट बीमार है या कोई आदमी सफ़र की हालत में है, ट्रेवलिंग के अंदर है, इन दोनों अफराद के लिए ये कि अगर वो रोज़े को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, रोज़ा ना रखें कोई हरज नहीं, डजन मैटर, इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में इनको इन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं। तो फिदिये का सवाल कहाँ से आ गया, फिदिये की बात फ़ौरन क्यों की जाती है। लिहाजा याद रखें, कोई मुसाफिर कोई मरीज़ जिस किस्म का भी हो, अगर वो रोज़ा रखने की सलाहियत और ताकत रखता है मगर सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से उस वक़्त इस रमज़ान में कोई रोज़ा वो नहीं रख सका या नहीं रख सकता, तो कोई बात नहीं, बाद में रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। क़ज़ा लाजिम है, क़ज़ा लाजिम है, हर सूरत क़ज़ा लाजिम है। अब अगला सवाल कि ये फिदिया क्या होता है और कब आता है, तो समझ लें उसको, चूंकि लोग समझते नहीं है लिहाजा फ़ौरन फिदिये का सवाल करते हैं। फिदिया उस आदमी को देना होता है, फिदिये की रियायत और कंसेशन रुख्सत उस आदमी के लिए है जो ऐसा मरीज हो जिसे आज तो रोज़ा रखने की इस्तात नहीं और मुस्तकबिल में भी रोज़ा रखने की सेहत मिलने, शिफा याबी की उम्मीद नहीं है, तंदुरुस्ती की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए यह है कि वो रोज़ा अगर नहीं रख सकता तो वो फिदिया दे दे। जैसा कि अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैंसर का मरीज़, अब अगर कोई आदमी कैंसर का मरीज़ है तो सूरत हाल ये है कि ये कैंसर का मरीज़ है, आज रोज़ा नहीं रख सकता, तो मुस्तकबिल के अंदर भी रोज़ा रखने के लिए सेहत जो कि मतलूब है, उस मतलूबा सेहत का इम्कान नहीं है, तवक्को नहीं है, उम्मीद नहीं है। एक ये आदमी यानी ऐसा मर्ज, ऐसी मूजी बीमारी, ऐसा मोहलिक मर्ज जो किसी को लाहिक हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए, कि वो आज भी रोज़ा नहीं रख सकता और मुस्तकबिल में भी रोज़ा रखने का इम्कान नहीं, सेहत याबी का इम्कान नहीं, तो ऐसे आदमी के लिए फिदिया है और वो फिदिया देगा। इसी तरह एक और आदमी है जिसके लिए फिदिया है, वो ये है कि एक आदमी जिसको अरबी इस्तिलाह में कहा जाता है शेख फ़ानी, बहुत बूढ़ा, 80-90 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा का कोई हो चुका है, 80 साल वाले बेशुमार लाखों करोड़ों लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं। मकसद है कि ऐसा बूढ़ा कि जो आज रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं रखता, तो जाहिर है जब वो आज बूढ़ा है, 90-95 साल का है, तो वो आज अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो मुस्तकबिल में भी जाहिर है उसके बारे में रोज़ा रखने का इम्कान नहीं है, क्योंकि 90 साल वाला कोई 50-60 साल की तरफ तो नहीं आएगा ना, 90 साल वाला तो फिर अगले साल और बड़ा हो जाएगा, वो और बूढ़ा होता चला जाएगा। तो जब ये मामला है, आज भी वो रोज़ा नहीं रख सकता, वो मुस्तकबिल के अंदर भी रोज़ा नहीं रख सकता, ऐसे शेख फ़ानी अर्ज़लुल उम्र या ऐसे बूढ़े आदमी के लिए भी फिदिया है। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हुआ होगा। ये जो हमारे यहाँ माशरे में सवाल किया जाता है, जो आदमी रोज़ा न रख सके तो फिदिया कितना है, ओ भाई फिदिया है ही नहीं है। हर जवान मर्द औरत ये पूछ रहे हैं हमसे, सुबह शाम यही फ़ोन आएगा, जी वो फलां बीमारी की वजह से आदमी रोज़ा नहीं, बताइए कितना फिदिया है, ज़ोर इस पर देंगे पैसे बता दो कितना है। यानी एक तसव्वुर ये कायम है किसी तरह से रोज़ा पैसे दे करके अपने आप को फारिग करवा लिया जाए और रोज़े की जिम्मेदारी से सुबुकदोशी हासिल की जाए, नहीं हो सकता। जो आदमी रोज़ा रखने की इस्तात रखता है वो रोज़ा ही रखेगा, बीमार
बाद में रोजे की कज़ा कर सकता है तो कज़ा करेगा, कज़ा करना ही लाजिम है। कज़ा कर सकता है, फिदिया देगा, वो फिदिया अदा नहीं होगा। फिदिया कौन देगा? ऐसा बीमार आज भी रोजा रखने का इम्कान नहीं, मुस्तकबिल के अंदर भी रोजा रखने का कोई इम्कान मालूम नहीं होता, सेहतयाबी की कोई तवक्को और उम्मीद मालूम नहीं होती, तो ऐसा मरीज और बीमार फिदिया दे सकता है। इसी तरह ऐसा बूढ़ा आज भी रोजा नहीं रख सकता, मुस्तकबिल के अंदर भी रोजा रखने का इम्कान मालूम नहीं होता, तो ऐसा बूढ़ा आदमी भी फिदिया देगा। अब आखिर के अंदर ये बहस कि ये फिदिया होता कितना है, तो 2.25 सेर, 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत आजकल के एतबार से गालिबन कोई 90 रुपये, एहतियातन 100 रुपया एक रोज़े के बदले देना चाहिए, मगर कौन देगा वो मैं पहले बता चुका हूँ। लिहाजा इस मसले को इसी तरह समझना चाहिए और इसी पर अमल करना इसी अंदाज के अंदर ज़रूरी है। www.darsequran.com